हमने शुरू की है मोर देन बिजनेस। मेरे को ऐसा लगता है कि किसी ना किसी तरह से इस रोज़मर्रा की भाग दौड़ में मैं कहीं ना कहीं किसी वजह से बच्चों से कनेक्टेड हूँ, छोटा मोटा जिस तरह से भी कर सकें। और मुझे ये जो जगह है, इसलिए नहीं कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, बट मेरा आइडिया ये है कि इससे कहीं ना कहीं से बच्चों को खेलने का भी मौका मिलता है, सीखने का भी मौका मिलता है। और हमारे देश में आई थिंक इतनी चीज़ें हैं नहीं जो ये कॉम्बिनेशन ला सकती हैं। सो इंशाल्लाह लोग इससे प्रेरित होकर इसके छोटे लेवल्स हम खुद इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो द बेस्ट वे टू स्पेंड चिल्ड्रंस डे इज टू स्पेंड इट विद चिल्ड्रन। आई थिंक माई चिल्ड्रन हैव कम, जो बड़े वाले हैं। छोटा वाला बहुत छोटा है, मैं लेके आ रहा था अभी उसको अब्राम को, बट वो कुछ 1.25 घंटे की ड्राइव है, थोड़ा ट्रैफिक कार हो गया तो हमने गाड़ी में बिठाया उसको, लेकिन मैं उसको लेके आऊँगा। आई थिंक द डे टाइम आई विल सेंड हिम विद आवाज कैसे? हाँ, कहाँ से निकली? आप अब्राम को अपने शूट्स वगैरह पे लेके जाते हैं, तो क्या आपने अभी से एक्टिंग की स्किल सिखा रहे हैं? नहीं, मैं लेके नहीं जाता हूँ। जब महबूब में शूटिंग होती है घर के पास तो वो कभी कभी आ जाता है। ऐसा मैं कोई लंबी शूटिंग फिल्म सिटी वगैरह आज तक नहीं लेकर, एक बार शायद आया था, बट ऐसा मैं उसको शूटिंग पे नहीं लेके जाता। महबूब में जब बिजी होता हूँ, वक्त नहीं मिलता है, तो कभी कभार आज यहाँ लाना चाह रहा था, लेकिन बहुत मुझे भी बोला कि ट्रैफिक बहुत लंबा है, फिर गाड़ी में इतनी देर उससे बैठा नहीं जाता 1.25 घंटा, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आज यहाँ पे चिल्ड्रन से मनाया, चाचा नेहरू भी बच्चों को काफ़ी प्यार करते थे, उनका जन्मदिन भी आ रहा है, तो उनके लिए क्या कहेंगे चाचा नेहरू के लिए? उनके नहीं, आई थिंक यू नो बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, और किसी का जन्मदिन ऐसी चीज़ से एसोसिएट हो जाए तो आई थिंक उसमें और भी बड़प्पन है। आई थिंक चिल्ड्रंस डे एंड चाचा नेहरूज बर्थडे ऑल कमिंग टुगेदर। हमारे को आप लोग बहुत छोटे हैं उम्र में, लेकिन दैट इमेजरी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड गिविंग हिम अ रोज has been embedded in our memory, and I think it's a fantastic day कि एक हमारे पास दिन ऐसा है जब हम सिर्फ वो बच्चों को डेडिकेट करें। और ऑफ कोर्स नेहरू जी का जन्मदिन है, वो खुद एक just as a नेता, as a leader, as one of the biggest personalities our country is responsible. Our country's I think growth has been responsible, how he's been there. So I think all that association is wonderful. So happy birthday Chacha Nehru and happy Children's Day. Who's asking? Same question. How do you personally like spending time with your kids? I don't do much. I just hang with them. It's a nice cool thing to say now. तो मैं अपने बच्चों के साथ सिर्फ हैंग करता हूँ। जब बेटी होती है तो वो कुछ टेलीविज़न देखती है, जो लड़कियों के प्रोग्राम्स हैं, तो वो देख लेता हूँ मैं। अभी मैं देख रहा हूँ विजर्ड्स ऑफ वेवरली प्लेस, और लड़के के साथ थोड़ा खेल लेता हूँ। उसके जो दोस्त हैं वो मुझसे लंबे हो गए, लंबे चौड़े, फुटबॉल वगैरह खेलने में मज़ा आता है उनके साथ। जो छोटा वाला है उसके साथ सिर्फ सिर हिलाता हूँ, बस और कुछ नहीं करता। बट आई जस्ट स्पेंड टाइम विद देम, आई जस्ट हैंग विद देम, आई डोंट आप घूमे हैं और आपका कोई फेवरेट सेक्शन है यहाँ पर? एक्चुअली बड़ों को अलाउ नहीं करते हैं घूमना जब तक वो बच्चों के साथ ना हो। तो मैंने जब देखा था पहली बार ये, मुझे वो फायर प्लेस वाला बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और जो हॉस्पिटल का है, जो ऑपरेशन जो करते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे 1-2 अलग भी बढ़ाएं। आई थिंक बेकरी वगैरह है, एंड टेलीविजन है, बॉलीवुड है जो नया है। बट आई थिंक हाँ, सॉकर इज़ वेरी नाइस टू, सॉकर इज़ ग्रेट फन। आई लव टू प्ले इट, लेकिन मैं पिछली बार आया तो बहुत भीड़ भाड़ होगी, तो पेरेंट्स बुरा मान जाते हैं, सो मैं चुपचाप से किसी दिन आकर खेलूँगा। शाहरुख कहते हैं बच्चों के साथ शूट करना बहुत मुश्किल होता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब भी अपने बच्चों के साथ शूटिंग की? बहुत मुश्किल होता है। जब भी मेरे को लगा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, मैंने बहुत सारे अच्छे बच्चों के साथ फिल्में बनाई, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। 1-2 बार तो यू नो, एक तो बहुत दुख होता है अगर थोड़ा लेट हो जाए। आई थिंक उस मामले में अब जो सिस्टम है बहुत अच्छा हो गया कि 6-7 घंटे ही काम कर सकते हैं। हमने जब अमेरिका में माय नेम इज़ खान किया था, तो बच्चे जो थे 3 अलग अलग उम्र के थे जो मेरा रोल प्ले कर रहे थे, तो वो अच्छा था कि 2 घंटे एक से काम कराया, फिर दूसरे से कराया, ज़्यादा काम नहीं करना। और वहाँ पे 1 बजे या एक वक्त आता है जब 1.5 घंटा टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं सेट पे, तो पूरा क्लासरूम लगता है बोर्ड के साथ, तो वो छोड़ना पड़ता है उनको। आई थिंक वो सिस्टम बहुत अच्छा है। और आई थिंक यहाँ पे भी हमको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि बच्चों के साथ काम करें तो 6 घंटा और बीच में ब्रेक हो उनकी। बट डिफ़िकल्ट बहुत होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने बहुत प्यारी प्यारी फिल्में बनाई, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शूट विद चिल्ड्रन, वेरी डिफिकल्ट। साथ ही शाहरुख कहते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को कभी खोने नहीं देना चाहिए। आपके अंदर का बच्चा कैसा आज भी है? मैं तो उसको छुपा के रखता हूँ, वरना मुझको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो वैसे ही मुझे लगता है बहुत अभी तो मैं थोड़ा सा शरीफ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इस महीना मैंने डिसाइड किया है कि मैं थोड़ी शराफत से अच्छी तरह की अच्छी बातें करूँगा सब जगह पे, ज़्यादा बदमाशी नहीं करूँगा।
वरना मेरे बच्चे अब मुझे बोलने लगे कि पापा यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ. सो आई एम वेरी चाइल्ड लाइक. आई रियली थिंक दैट लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई से एंड डू विल बी टेकन इन फन, लेकिन लोग कभी कभी उसको गलत लेते हैं. आई हैव टू रियलाइज कि मेरी अपनी उम्र ऐसी नहीं है कि मैं बचपना दिखाऊं, बट आई लाइक टू बी चाइल्ड लाइक. आई एम very very childlike. Shahrukh, being an actor, no, it's very difficult for you to travel everywhere with your kids, especially with places like Tanzania or any other place. So do you miss that, traveling with your kids everywhere where people will not? किड्स एरिया में तो वैसे अलाउड नहीं पेरेंट्स, तो यहाँ तो No, but then still like amusement park and all where people might get on. नहीं, मैं जाता हूँ. मैं जब मैं अमूमन यहाँ पे नहीं, बट यहाँ पर भी मैं मूवी हॉल, अभी उनकी उम्र इतनी कि मूवी हॉल वगैरह चले गए. अब नाइट क्लब में उनके साथ जाऊँ तो उनको बुरा लगेगा, बट एक दो बार वहाँ पे भी छोड़ के आया हूँ मैं. तो ऐसा बस ये हुडी पहन लेता हूँ मैं, ये और चले जाता हूँ मैं. बट व्हेन दे वर यंग, आई थिंक मैं उनको, मुझे खुद राइड्स से बहुत डर लगता है, तो मैंने खुद राइड्स नहीं किए कभी, बट मैं उनको सब राइड्स पे और जितने भी जगह पे उनको जाना था बचपन में, आई हैव टेकन देम माय सेल्फ. डिज्नी ले जा चुका हूँ, ऑरलैंडो ले जा चुका हूँ, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें मुनासिब हैं और हम अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन डू इट. सो आई हैव गॉन एंड आई विल डू इट विद अब्राम ऑल्सो होपफुली. बट ऐसा तकलीफ नहीं हुई. अब मुझे वो खुद ही मना कर देते हैं साथ में आना. वो मैं कई बार ट्राई भी करता हूँ जाने का, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं अभी. एक तो आई थिंक थोड़ा एम्बेरस हो जाते हैं मुझसे, फिर आई थिंक मेरे साथ बहुत लोग होते हैं हमेशा, फिर माशाल्लाह आप लोग भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा कहते नहीं हम चले जाएंगे खुद. एंड दे डोंट लाइक टू गो आउट विद मी टू ऑफन नाउ, एटलीस्ट सुहाना एंड आरव. शाहरुख, हाल में सलमान खान की बहन की शादी है, इनविटेशन आया है, अगर आएगा तो जाएंगे क्या? इंशाल्लाह यार. अरे शी इज़ लाइक माई सिस्टर, आई हैव सीन हर फ्रॉम चाइल्डहुड, सो मोस्ट सर्टेनली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट. बाकी इनविटेशन आया नहीं है, मुझे खुद नहीं मालूम, मैं भी घर पहुंचा बट नहीं भी आया है. जवाब तो सर कंटिन्यू. सर कंटिन्यू. हाँ नहीं इंशाल्लाह यार, मोस्ट सर्टेनली आई विल गो. एंड उनके साथ हमारा जो घरेलू रिश्ता है उसके अंदर कोई इनवाइट की भी जरूरत नहीं. और पिता को मैं गोद में खिलाया हूँ बचपन से, सो आई 100%. शाहरुख, एक रिपोर्ट में आपके और हनी सिंह के झगड़े की बातें, हालांकि उनकी वाइफ ने इस बात का खंडन भी किया है शालिनी ने कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर आपकी तरफ से क्या कहना है? यार मुझसे वो पूछ लिया करो किससे झगड़ा नहीं है, वो लिस्ट कम होगी. मैं जानता भी नहीं इसके बारे में. यार तुम लोग मुझसे क्या बात कर रहे हो कि झगड़ा हो गया? मेरा किसी झगड़ा नहीं है, प्लीज मेरा कोई झगड़ा नहीं है. खान साहब एक लाइन है, इसको अगर आप पूरा करना चाहें, हम भी अगर बच्चे होते, खान साहब क्या करते? क्या हमारा नाम हमारा होता क्या? अबलू बबलू, डब्लू शब्लू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू. आपको कुछ निकनेम होता था बचपन में जिससे बुलाया जाता था आपको? किंग खान. नहीं, मेरी नानी मुझे शाह बोलती है. शाह. शाहरुख, क्या आप सच में जयदी से नाराज हैं? जितनी खबरें आ रही हैं, क्या इसमें? नहीं यार, मैं नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ. मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है. उल्टा बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है. बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े हैं, नॉट जस्ट एज प्रोफेशनली. सो इट लुक्स वेरी ऑड टू बी टॉकिंग अबाउट दिस एंड व्हेन देयर इज़ नो रीज़न टू बी लाइक दैट. मुझे कोई नाराज़गी नहीं है और होने का कोई रीज़न नहीं है. और अगर मतलब हक भी नहीं है, अगर मैं होता तो बच्चे की तरह नाराज़ होता हूँ उनके साथ, बट मैं हूँ नहीं. कोई ऐसा है ही नहीं. आई मेट हम कल मिले ना, हाँ देयर इज नो नाराज़गी. उनका बेचारी वो मेरे साइनस की दवाई दे रही थी मुझे. शाहरुख, ये बहुत एक यूनिक कंसेप्ट है. कोई भी सिटी में आएगा तो बच्चों का पसंद होगा. तो कौन कौन सी सिटी पाइपलाइन में है? स्पेशली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर है, तो वहाँ पर एक लेकर. हाँ, मैं आई थिंक संजीव हैज़ बीन वर्किंग अराउंड, जो CEO हैं हमारे. आई थिंक दिल्ली हम कोशिश पहले करें. इसके लिए ना एक सीलिंग का हाइट बहुत चाहिए होता है, और आई थिंक 60,000 to 1 lakh स्क्वायर फीट मिनिमम कि एक्सपीरियंस ऐसा ही रहे बड़ा. सो आई थिंक दिल्ली में हम कोशिश कर रहे हैं, नोएडा में कहीं मोस्ट सर्टेनली. और प्रॉब्लम ये होती है, हाँ नहीं कर, यू हैव टू टेक द मॉल व्हेन इट इज़ बीइंग बिल्ट. बनी बनाई में ये फैसिलिटी शायद नहीं हो, तो यू हैव टू ऑलरेडी गो एंड फाइंड आउट कि एक मॉल बन रही है. तो अगर आज बन भी रही होगी तो 2-2.5 साल बाद ही बनेगी. तो जब वो बन रही है तभी जगह लेके वी हैव टू फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. सो यू हैव टू डू इट लाइक दैट. तो आई थिंक दिल्ली में कुछ चल रहा है बातचीत, लेकिन उसको भी आज भी अगर शुरू होगा तो 8-9 महीना लग जाएगा बना दे. इट टेक्स अबाउट 7 months टू फैब्रिकेट दिस होल थिंग. बट या आई लाइक टू डू इट इन कोलकाता. शाहरुख, इंडस्ट्री का हर कोई सितारा स्वच्छ भारत अभियान में जुट रहा है, तो क्या हम शाहरुख को भी हाथ में झाड़ू लेके? मैं तो बहुत बार बोलता हूँ यार, मैं दिल से साफ हूँ. मैं दिल की सफाई कर रहा हूँ, दिमाग की सफाई कर रहा हूँ. और मुझे वैसे ही थोड़ा सा अजीब लगता है झाड़ू वाड़ू करते हुए, स्पेशली ग्लव्स के साथ.
तो मैं जो है मैं दिल से साफ हूँ और आई बिलीव इन क्लीनलीनेस एंड इफ़ यू गो टू किड्ज़ानिया हेयर यू नो दिस कि मैं उस चीज़ में बहुत मानता हूँ और इंशाल्लाह जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करते रहेंगे बट नॉट नेसेसरली एज अ मोटिव बट मैंने कहा ना मैं दिल से साफ हूँ, दिमाग साफ है, ज़बान साफ कर रहा हूँ और जैसे जैसे होगा सारी दुनिया साफ कर रहा हूँ। शाहरुख क्या इससे शाहरुख आपके जिससे जो नाराजगी थी उसको तो क्लियर कर दिया, लेकिन सुना था कि अभिषेक और ऐश्वर्या भी घर पर आए नहीं आए थे, मेरे घर नहीं आए थे। मैं वो उसी दिन मेरे जन्मदिन पे आए थे, उसके बाद नहीं आए थे। मैं तो गलत खबर है, गलत दिन बैठे या शाहरुख ये जो सिंबॉलिज्म है ये दो सवाल है। एक सिंबॉलिज्म को आप सही मानते हैं जिस तरह सफाई के अभियान के साथ है, लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैसेज स्प्रेड होता है, तो कुछ लोग साथ आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। क्या होता है हमारे यहाँ पे, हमारे देश में नहीं, आई थिंक दुनिया में सिंबॉलिज्म, जैसे हम ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं किसी चीज़ के, तो मैं कमर्शियली बात करूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वो चीज़ जो है उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए आप करें। एक सिंबॉलिज्म होता है और जितने भी लोग हैं और जैसे ये स्वच्छ भारत अभियान है तो जितने भी बड़े लोग आगे आके उसको एक सिंबॉलिकली भी करेंगे तो क्या एक अवेयरनेस मालूम पड़ती है। आई कैन अश्योर यू कि हम में से सब करते होंगे, गाड़ी में जाते जैसे थोड़ा सा फेंक दिया, बट ये सिंबॉलिज्म जब अवेयरनेस का आ रहा है और होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा इंशाल्लाह। सो देन क्या होता है कि फेंकने से पहले आदमी बस सोच लेगा क्योंकि वो अवेयरनेस रहेगी। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम बहुत सारे जैसे चिल्ड्रंस डिजीज़ है, पोलियो है, अमित जी करते हैं, वो तो सिंबॉलिकली नहीं, वो तो कब से करते आ रहे हैं और बहुत बड़ा अभियान काम किया उन्होंने उसमें। बट हम सब लोगों को भी कभी कभी बुला लिया जाता है कोई अच्छे काम के लिए, क्या एक फंक्शन के लिए आना। फॉर एग्जाम्पल लाइक टुडे वी हैव चिल्ड्रन हु आर नॉट सो वेल ऑफ, तो यहाँ तो एक अवेयरनेस है कि हम कर रहे हैं, सिंबॉलिकली भी कर रहे हैं, थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग भी सोचें उसके बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम मूवी स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज आर यूज्ड फॉर सिंबॉलिज्म और वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कई लोग, मैं सुनता हूँ, आपने सवाल ही शायद इसलिए पूछा होगा कि अरे यार ये तो एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर सम एस्पेक्ट, स्पेशली फॉर क्लीनलीनेस इन दिस कंट्री। आई थिंक सिंबॉलिज्म इज इंपॉर्टेंट एंड देन विद इन दैट अवेयरनेस आएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सिंबॉलिज्म है, आई एम श्योर अभियान एक्चुअली भी चल रहे होंगे सफाई के। You go to cities now and they are becoming cleaner as the years have gone by. So it's important. और एक आखिरी सवाल कि अपने चिल्ड्रंस डे का है, अपने बच्चे की सबसे बचपन की वो याददाश्त या वो याद जो आपको, अगर मैं इंस्पायर करूँ तो आप थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मैं इंस्पायर सीरियसली कह रहा हूँ, वो इंस्पायर करती हैं आपको, वो याद बचपन की जो आप याद मेरे अपनी आपके बचपन की याद जब मैं छोटा था, अपने पेरेंट्स के साथ जो आपको इंस्पायर करती है। आप वैसे आप बोल देते हैं कि आप इंस्पायर मत बोला करो, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं इंस्पायर नहीं, मुझे जो याद रहता है वो अपने पिता के साथ कमानी ऑडिटोरियम के सामने एक राउंड अबाउट होता था, मुझे मालूम नहीं अभी है कि नहीं, श्री राम कमानी और शीला जी का सबका, जहाँ पे जहाँ पे वो बड़े अच्छे वो मिलते हैं गोलगप्पे, बंगाली मार्केट, बंगाली मार्केट है, तो वहाँ एक गोल चक्कर होता था। मेरी सबसे अच्छी याददाश्त, हालांकि बहुत सारी हैं, बट द मोस्ट वन नाइस वन, क्योंकि वो एंटरटेनिंग थी बहुत, अपने पिता के साथ उस गोल चक्कर में बैठ के मूंगफली खाना और गाड़ियों के नंबर गिने, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम फिल्म देख सकें। तो मेरे पिता ने कहा मम्मी को मत बताना कि पैसे नहीं, यही देखेंगे, ये मज़े करेंगे, ये नंबर देखना, इवन कौन ज़्यादा नंबर देख सकता है, ऑड कौन, जो जीतेगा। तो मूंगफली के पैसे थे। सो आई रिमेंबर कि एंटरटेनमेंट किसी भी प्रकार की हो सकती है और वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। जब मैं फिल्में बनाता हूँ आज भी, इस उम्र में आके 25 साल से काम करके, मुझे लगता है एंटरटेनमेंट कुछ भी हो सकती है। और मैं अपने बच्चों के साथ, आप मुझे अगर आइलैंड पे छोड़ दो, डेजर्ट में छोड़ दो, मैं कोई ना कोई गेम निकाल लूँगा अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। आई थिंक एंटरटेनमेंट शुड बी लाइक दैट, इट शुड बी जस्ट मेड अप। एंड माय फादर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक मी टू द फिल्म दैट डे, कुछ पैसे घूम गए थे, कम थे, तो उन्होंने बिठा के गए मूंगफली खाएंगे और गाड़ियाँ गिनेंगे और इवन और आउट को, मुझे लगता है जीतने भी दिया मुझे उन्होंने। बट दैट्स माई ग्रेटेस्ट मेमोरी ऑफ माई फादर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।
you also can do a pledge what you'll allow your Board kids is going to to be do. outside. I request all parents to please sign the pledge with their Please. theory of empowerment and how they'd like to make the world a better place. Kamal, you start. Own informed decisions. And why I say own, because if they make it wrong, we are there as parents and teachers to make sure that the information is given to them and correct them if they go wrong. But allow them to go wrong. I really believe children should be allowed to go wrong, because otherwise, I don't think they will ever figure out what is the right way to go. Sometimes we overprotect. Ye nahi karo, wo nahi karo, wo galat hai, ye theek hai, gir jaoge. I think how, as the kid is growing up, learning to walk, we allow them to fall a bit so they know it's not good to fall. I think we need to allow them to have their own informed decisions. That's what I mean. Selfie together. So that's the main thing. Yeah, we'll do it. I'll come down. May I please request you? Thank you. Thank you very much. Thank you. I will. Thank Thank you. Good to see you. And now हमारे यहाँ Please कोई sit down. माने ना, Where's यहाँ everyone? Sit अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको
हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। आँखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से चुपके से खोले दिलों के ताले, जा देते उसको जहाँ देते, अपनी माँ देते जिसकी भी बाहें गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना, एक बार होता है प्यार ये लाख बार कहला ले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे, Thank you, kids. Thank you, Mr. Khan. Jyoti, Vanna, thank you very much, all of you, for taking out your time, and everyone who's responded. I'll do the pictures with you, quietly. We won't tell anyone. Shh. Surreptitiously, we'll do it. Silently, we won't tell anyone. But thank you very much. I hope you have a good evening here. And as always, I do a lot of jobs, a lot of work. I'm supposedly an entertainer and a performer. But to me, the closest thing to my heart is not just the property, but the fact that in my small way, we have a team of people at Kidzania, Sanjeev and everyone who's responsible, who are doing something for children to be able to create a better environment for them. And inshallah, as the years go by, and hopefully if we are able to afford it, we'll make sure these kind of amenities are available for everyone, not just the ones like us who are a little more privileged. We give it our best shot, and we will keep trying to make a difference as much as we can. But thank you very much for all your support, and thank you for always being here. Bless you all. Thank you. Thank you very much. Thank you. Khuda Hafiz.